बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9 हमने आज सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बता रहा है कि एक क्लब है लाहौर क्लब, उसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। आपने उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। तो क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ। गिवन बिलो इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लाहौर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। पहली चीज़ आपके पास लिखी हुई है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना। फिर लिखी हुई है सब्सक्रिप्शन 2004 की, ली आपने 2005 में, इसको भी आपने नहीं लिखना। बहरहाल ये आपका ओपनिंग एसेट है। अगर कैपिटल फंड फाइंड करना हुआ तो इसे आप वहाँ पर ट्रीट करोगे। फिर लिखी हुई सब्सक्रिप्शन 2005 की, वो आपने लिखनी है क्यों 2005 की आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करने। और सब्सक्रिप्शन 2006 की भी लिखी हुई है, ये आपकी एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, बैलेंस शीट में आपकी किस साइड पे आ जाएगी, ये आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आ जाएगी। फिर उसके बाद कहते हैं डोनेशन, ये आपकी इनकम में आपने लिखनी है। प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट, ये भी आपने। ड्रामा टिकट्स के बाद आपके पास है सेल ऑफ वेस्ट पेपर, आपने पुराने वेस्ट पेपर जो आपके पेपर थे उनको आपने वेस्ट किया, उनको बेचा, वो आपकी इनकम है, वो आपने इनकम साइड पे लिखनी है। पेमेंट साइड पे पहली चीज़ आपके पास लिखी हुई सैलरीज, आपका एक्सपेंस है लिखने हैं। जनरल एक्सपेंस, ये भी आपके एक्सपेंसेस हैं लिखने हैं। ड्रामा एक्सपेंस, ये भी आपने लिखने हैं। न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, ये भी आपने लिखने हैं। म्यूनसिपल टैक्सेस आपका एक्सपेंस है, आपने लिखना है डेबिट साइड पे। चैरिटीज़, ये भी आपका एक्सपेंस है लिखना है। इन्वेस्टमेंट आपने नहीं लिखना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये आपने लिखने हैं। और बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, इसे आपने नहीं लिखना। नीचे एडजस्टमेंट भी बताई गई हैं। रिक्वायरमेंट आपको बता रहे हैं कि प्रिपेयर क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इनटू अकाउंट। पहली एडजस्टमेंट बता रहे हैं देयर आर 500 मेंबर्स, टोटल आपके पास 500 मेंबर्स हैं। ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹5। हर बंदा कितनी सब्सक्रिप्शन दे रहा है? 5। एंड ₹500 आर स्टिल बीइंग इन एरियस फॉर 2005। और जो 2005 की सब्सक्रिप्शन है स्टिल आपके पास ₹500 ऐसा है जो अभी एरियस में है, बकाया जो आपने लेना है, अभी लिया नहीं है। आपने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन की रकम जो 2005 की आपने लिखनी होगी उसमें आपने ऐड कर देना होगा। और बैलेंस शीट में यही रकम आपकी किधर आ जाएगी? एसेट साइड पे आ जाएगी। फिर उसके बाद कहते हैं म्यूनसिपल टैक्सेज अमाउंटिंग टू ₹60 पर एनुअल हैव बीन पेड अप टू 31 मार्च 2006। आपकी जो म्यूनसिपल टैक्सेज हैं वो आपने 2006 31 मार्च तक दिए हुए हैं। टोटल अमाउंट ऊपर गिवन है ₹60। 3 महीनों का जो आपका टैक्स है वो आपने एडवांस में पे किए हुए हैं। 60,000 में से 3 महीनों का जो आपने एडवांस टैक्स पे किया है, मार्च तक दिए हुए हैं, वो आपने लेस करने। और बैलेंस शीट में वो आपका क्या आ जाएगा? एसेट आ जाएगा प्रीपेड टैक्सेस के नाम से। फिर उसके बाद कहते हैं कि ₹100 फॉर सैलरीज आउटस्टैंडिंग, आपकी जो सैलरीज हैं वो ₹100 आउटस्टैंडिंग है, सैलरीज की अमाउंट में ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है, कहते हैं बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स एट ₹5,000। आपकी बुक्स में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 5,000। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डिप्रिसिएशन एट 5% पर एनम। और आपने क्या करना है, आपने बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है 5%। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे आपका एक्सपेंस आ जाएगा। और बैलेंस शीट में जब आपने बुक्स लिखनी होगी तो उसमें से डिप्रिसिएशन की रकम आपने माइनस कर देनी है। जी, इनकम साइड पे पहली चीज़ आपके पास आ जाएगी सब्सक्रिप्शन ऑफ 2005। आपके पास जो 2005 ईयर है उसकी सब्सक्रिप्शन कितनी अमाउंट है? 2000। और प्लस आपने क्या करना है, एरियर्स सब्सक्रिप्शन। पहली एडजस्टमेंट थी कि 500 मेंबर हैं, ₹500 स्टिल आपके पास एरियर्स में है, आपने लेना है। जमा करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी ₹2500। डोनेशन आपकी इनकम है,
डोनेशन की रकम है 640। ड्रामा टिकट्स आपने बेचे हैं वो भी आपकी इनकम है। प्रोसीड्स ऑफ टिकट्स, ये आपके पास अमाउंट है 1250। आपने पुराने न्यूज़पेपर बेचे हैं, ये भी आपकी इनकम है 95। पेमेंट साइड से आपको एक्सपेंसेस मिलेंगे। पहले एक्सपेंस आपके पास सैलरीज है 800 रुपया, और लास्ट एडजस्टमेंट में उसने सैलरीज आउटस्टैंडिंग भी बताई थी, वो इसमें ऐड हो जाएंगे। वो 100 रुपया था, ऐड की तो आपके पास टोटल अमाउंट 900 रुपये। जनरल एक्सपेंसेस आपके पास आएंगे 85 है। ड्रामा एक्सपेंसेस आपके पास 450। न्यूज़पेपर आपने लिए हैं, ये आपका एक्सपेंस है 150। टैक्सेस हैं, अमाउंट आपके पास लिखी हुई है 60, लेकिन कहता है कि 3 महीनों का आपने एडवांस दिया हुआ है। टोटल आपने जो टैक्स दिए हुए हैं वो आपने मार्च 31, 2006 तक, तो माइनस आप करोगे प्रीपेड टैक्सेस। कितनी अमाउंट आपके पास आएगी? टोटल टैक्स की रकम 60, जितने मंथ्स का एडवांस दिए हुए हैं वो बट्टे के ऊपर, और डिवाइड आपने कर देने हैं साल में टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। तो ये आपके पास अमाउंट आती है 15, आपने माइनस की तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास 45। इसके बाद आपके पास चैरिटी एक्सपेंस है 250। इन्वेस्टमेंट आपने नहीं लिखना। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 145। क्लोजिंग बैलेंस आपने नहीं लिखना। पहली एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन वाली हमने कर ली है, म्यूनसिपल टैक्सेस भी हो गई है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग भी हो गई है, और लास्ट एडजस्टमेंट आपके पास है डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स। बुक्स की वैल्यू वो बता रहे हैं कि बुक कितनी है, सॉरी डिप्रिसिएशन आपकी बिल्डिंग की है, बुक्स की नहीं है। डिप्रिसिएशन आपके पास बिल्डिंग की आएगी। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 5000 है। इसका 5% आपने चार्ज करना है डिप्रिसिएशन की मद में। अमाउंट आपके पास कितनी आ जाएगी? 250। अब आपने चेक कर लेना है कि आपके पास डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड। तो जो साइड ज़्यादा होगी उसका टोटल दोनों तरफ लिखेंगे और डिफरेंस निकाल लेने। अगर आपके पास क्रेडिट साइड ज़्यादा हुई तो आपके पास सरप्लस आ जाएगा, डेबिट साइड ज़्यादा आई तो आपके पास डेफिसिट आएगा। जी, क्रेडिट साइड आपके पास ज़्यादा आ रही है, इसके टोटल आपके पास बनते हैं 4485। दोनों तरफ ये लिख दिया। इसमें से डेबिट साइड आपने माइनस की तो आपके पास आंसर आ जाता है 2210। क्रेडिट साइड ज़्यादा थी तो इसको हम क्या लिखेंगे? सरप्लस। तो इस वीडियो में आपने एक रिक्वायरमेंट जिसमें आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना था वो तैयार की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट तैयार करेंगे।